डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा पॉइंट होगा धारा, करंट बच्चों आप लोग इस फॉर्मूले से बिल्कुल परिचित होंगे, I=Q/T। जो परिभाषा है इसका कि T क्या हो बच्चों, 1 सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में I जितना होगा वो Q के बराबर होगा। अतः पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा बच्चों, करंट कहलाएगा। अर्थात पर सेकेंड जो चार्ज का फ्लो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। और इस I का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। एम्पियर नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका, उन्हीं के सम्मान पर इसका मात्रक रखा गया बच्चों, एम्पियर। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि जो चार्ज हमारा फ्लो होता है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही धारा का फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपका आ जाता है बच्चों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहां बच्चों ध्यान दीजिए, पूरी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट जनरेट होता है, पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वही हमारा धारा कहलाएगा। और Q का मात्रक हमारा C हो जाता है, कूलाम हो जाता है सेकेंड, अर्थात कूलाम प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक आपका होगा। अब बच्चों यहाँ पर ये देखना है कि I हमारा 1 एम्पियर कब होगा, ध्यान से समझिएगा। I 1 एम्पियर कब होगा, जब Q क्या हो जाएगा, 1 कूलाम 1 सेकेंड। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6 × 10⁻18, अर्थात 6 × 10⁻18 पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमारा कितना करंट जनरेट होगा, 1 एम्पियर करंट जनरेट होगा। ठीक, तो पूरी परिभाषा बच्चों आपको समझ में आई होगी कि पर सेकेंड जो चार्ज का फ्लो होता है वो धारा कहलाता है। यहाँ पे 1 एम्पियर के लिए 1 कूलाम 1 सेकेंड होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। 1 कूलाम क्या हो जाएगा, 1 जितना बटे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इतना आएगा। और ये आपका जो है नियर अबाउट वैल्यू इतनी हो जाएगी। अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यदि फ्लो होते हैं, 6 × 10⁻⁸ 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड में फ्लो होते हैं तो करंट कितना होगा हमारा, 1 एम्पियर होगा। चलिए बच्चों, हम लोग करंट का मेजरमेंट एम्पियर में करते हैं, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट करने वाला, अमीटर कहलाता है। इस अमीटर से करंट नापा जाता है कि कितना करंट फ्लो हुआ है। और इसको नापने के लिए बच्चों हम लोग जो परिपथ होता है उसी के सीरीज में इसको कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमारा ये परिपथ है, यहाँ पे एक आपका बल्ब लगा हुआ है, और इस तरीके से हम लोग पूरी सर्किट बना देते हैं। यहाँ पे आपकी एक बैटरी लगी हुई है, और ये आपका कुंजी है, ऑन ऑफ बटन हो गया। यहीं पर हम लोग एक अमीटर बना देंगे। ये आपका श्रेणी में लगता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, करंट को नापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, और ये अमीटर परिपथ से सीरीज में जुड़ा रहता है। मतलब ऐसे ये बल्ब है आपका, बल्ब के साथ इसको भी जोड़ दिए। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर जरा एक चीज आप समझिए, यहीं पर हम आपको एक करंट से संबंधित कुछ बातें और बताएंगे, या सर्किट में करंट कैसे फ्लो कराया जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ये छोटा वाला सिंबल होता है, बड़ा वाला सिंबल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। अब ये आपका एक सेल लगा हुआ है, अगर कई सेल लगाने होते हैं तो छोटे छोटे 1-2 और बना दिए जाते हैं।
सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, तो बैटरी हो गई। ठीक, एक सेल हम दिखा रहे हैं सिर्फ बस। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ध्यान समझिएगा बच्चे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस समय ये ऑफ नहीं है बच्चों, ऑन है इस समय। यहाँ पे एक कुंजी होती है, उसी को निकाल देंगे तो ऑफ हो जाएगा, कुंजी लगा दिए तो ऑन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बच्चों। और आप लोग पढ़े भी होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हमारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है तो हम लोग धारा का फ्लो इसके जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो धारा का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किंतु धारा का फ्लो प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चों, इसलिए कभी कभी माना जाता है कि धारा जो है वो प्रोटॉन के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा है, लेकिन धारा का डायरेक्शन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर इस पॉजिटिव प्लेट से क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज होता चला जा रहा है। और हम लोग अब धारा क्या करेंगे, धारा जस्ट इसके अपोजिट, ये पॉजिटिव से करंट हमारा निकलेगा। आप बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, कभी करंट का डायग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे समझ भी जाओगे। करंट हमारा क्या होगा बच्चों, जस्ट इलेक्ट्रॉन के चलने की क्या हुआ, अपोजिट हुआ, अर्थात करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में, नेगेटिव प्लेट में, सेल के नेगेटिव प्लेट में क्या करेगा बच्चों, इंटर करेगा। ये बात हो गई। फिलहाल हमको ये समझना था कि हम लोग करंट को मेजरमेंट करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, और अमीटर सर्किट में आपका किस क्रम में होता है, सीरीज में होता है। सीधे आप दूसरी साइड में क्या करेंगे, इसमें अमीटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट को इस तरफ, एक पॉइंट को इस तरफ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। ठीक बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V इक्वल होता है W/Q। ध्यान समझिएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के फ्लो होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको आप ऐसे ही समझिए कि जैसे कोई पाइप है, पाइप में वाटर का फ्लो तभी होगा जब एक पाइप हाइट में थोड़ा सा नीचे हो और दूसरी क्या हो, थोड़ा सा ऊपर हो, तभी वाटर का फ्लो होगा इस पाइप में। नहीं तो यहाँ पर पाइप में वाटर का फ्लो होगा ही नहीं, पाइप में वाटर जो है एज इट इज बना रहेगा। अर्थात वाटर के पाइप में वाटर के फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस होना जरूरी है, हाइट में डिफरेंस होना बच्चों जरूरी है। ऐसे यहाँ पर आपका विभवांतर होता है, अर्थात करंट इस पॉइंट से, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तभी जाएगा जब दोनों पॉइंटों के विभवों में अंतर होगा, अर्थात इसमें कुछ न कुछ अंतर 100% हो तभी होगा। अगर ये 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, करंट का फ्लो ही नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर है आपका विभवांतर। विभवांतर बच्चों समझ में आया होगा। विभवांतर का करंट के फ्लो में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर विभवांतर है तभी आपका करंट है। अब यहाँ पर क्या है, करंट, यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं बीच का विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्यों, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, एकांक, एक इलेक्ट्रॉन को जब एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो हम W हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है
वही हमारा उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है बच्चों? विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, अरे भाई इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तभी तो आई का जन्म होगा, नहीं तो आई का जन्म कहाँ होगा? ठीक, इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा और उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा बच्चों? विभवांतर कहलाएगा। ठीक, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और ये भी वैज्ञानिक, इटली के वैज्ञानिक के सम्मान में ये भी रखा गया है। और हम लोग इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। ठीक बच्चों, वोल्ट मीटर होता है और वोल्ट मीटर बच्चों हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा बच्चों आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, समांतर में कनेक्ट होता है। ठीक, आप अभी देखे थे यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, अमीटर लगा दिए थे ना, लेकिन अमीटर अब यहाँ नहीं लगाएंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे, इसके पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे और ये वोल्ट मीटर तुरंत बता देगा इस बल्ब का वोल्टेज कितना है। अभी धारा की चर्चा बच्चों हुई थी, पॉजिटिव से निकलेगा करंट और नेगेटिव में क्या करेगा बच्चों? इंटर करेगा। ठीक, तो वोल्ट मीटर किसी भी परिपथ में हमेशा आपका किस क्रम में लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा। अमीटर बच्चों श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक फार्मूला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका क्यू चार्ज किसी चालक में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन v स्पीड से L लंबाई का चालक है और t सेकेंड में इसमें फ्लो करता है। ठीक, तो चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय बच्चों, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन है आपका चालक में, L लंबाई के चालक में t समय में दूरी को, L लंबाई की दूरी को t समय में तय करता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? v इक्वल टू L बाई टी हो गया बच्चों। अब आइए नेक्स्ट आइए, हम लोग पढ़े ही हैं अभी Q इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू बच्चों क्या होता है? Q बाई टी होता है ना, t यहाँ से यहाँ आके सब्स्टिट्यूट कर दो, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा L बाई वी की Q और t यहाँ क्या रख दो? L बाई वी रख दीजिए, आप हो जाएगा Q V बाई L। I इक्वल टू हमारा हो गया Q V बाई L। ये आपका एक स्पेशल फार्मूला है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड इन्वॉल्व है, उस वायर का लेंथ इन्वॉल्व है और उस चार्ज का जो अमाउंट है वो भी आपका इन्वॉल्व है। ठीक बच्चों, बातें आज हम लोग चर्चा किए, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अमीटर यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग बच्चों क्या यूज किए थे? वोल्टमीटर यूज किए थे। और बातें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और इन बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ओम्स लॉ, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इन बातों को आप समझ के रखे रहोगे तो बातें पूर्णतः आपको समझ में आएंगी। क्योंकि आज हम लोग V की चर्चा किए हैं और I की चर्चा किए हैं। ओम्स लॉ में क्या है? V जो है आपका, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर आता है, इसी R जो नया आ गया इसी को हम लोग समझेंगे, और V I को अगर हम लोग पहले से आज समझ लेंगे तो हमको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो आपका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन होता है उसको भी आप उस पर भी क्लिक कर दिया कीजिए, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच। पूरी बातों को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए न्यूमेरिकल कर लिया जाता है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कोई बच्चों दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे समझ सकते हैं। धारा कितने एम्पियर की? 0.5 एम्पियर।
और एम्पियर भी बच्चों वैज्ञानिक थे हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे बच्चों, ठीक। एम्पियर हमारे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और जी आई को 0.5 एम्पियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। आई कितना बच्चों 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में बच्चों, तो 10 इंटू 60 हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये करंट ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, फिलामेंट में भेजी जाती है और इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, 10 मिनट के लिए भेजी जाती है। 5 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए बच्चों बल्ब में भेजी जाती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपसे बच्चों क्यों पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू को पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग देखें आई इक्वल क्या होता है बच्चों, क्यू बाई टी। यहां से क्यू क्या हो गया बच्चों, आई टी। यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने जो 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम जो होता है हमारा हमेशा सेकंड में रहेगा बच्चों, ठीक है। आई हमारा किस में रखेंगे, एम्पियर। क्यू इक्वल टू आई टी। आई क्या हो गया बच्चों 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड। अब हम लोग इसको इंटू कर लेंगे, तो 5 इसको इंटू करोगे तो 30 हो गया, और 1 पॉइंट लगा देंगे, उसे पूरा इंटू कर लेते हैं। चलिए 5 6 30, 5 30, 00, ये पॉइंट लग गया। 300 बच्चों कूलाम आ गया। क्यों जो है चार्ज है ना, चार्ज का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को सब्सक्राइब कराइए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ओम्स नियम के साथ।